बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी अगर आप चिकन कढ़ाई बनाना चाहते हैं बिल्कुल कम मसाले और चस्के फुल लेके, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कम से कम मसाले डाल के आप इजी आसानी के साथ हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप तैयार कर सकते हैं। उसके लिए कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं, सिर्फ आपके पास चिकन का होना ज़रूरी है। घर में जो मसाले हैं वो काफ़ी हैं, टेंशन नहीं लेनी इस बात की। तो जी हम अब चलते हैं अपने स्टेप की तरफ। हमें क्या चाहिए, हमने लिए ये देखिए क्योंकि कढ़ाई कढ़ाई में ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया हल्की आंच के ऊपर। चिकन के जो थोड़े से बड़े पीस थे हमने इस तरह से टक लगा लिया है। तो आप इस तरह कट लगा ली सही हो गए, उसके जायका फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से आएगा। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इसमें हमने लहसुन और अदरक का एक चम्मच पेस्ट डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे, पकाएंगे, फ्राई करेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। 2 चम्मच सिरके और नमक वाले पानी में 10 मिनट चिकन को धोने के बाद भिगो दिया, उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए अच्छी तरह से। और जी ये हमारा फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। चिकन को इसमें इसलिए शामिल करते हैं ताकि इसकी स्मेल वगैरह ना आए। अक्सर चिकन की स्मेल आती है तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसमें हम डाल देंगे चिकन अपने को। जो बड़ा पीस हो आपका चिकन का, उसे हल्के हल्के से कट लगा लीजिए। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से वो उसका जायका अच्छा आएगा, मसाला अंदर तक उसके चला जाएगा। और जी इसको हम अच्छी तरह से अब इसमें करेंगे फ्राई। ये चिकन हमारा 1 किलो है, तो वो आप 1 किलो से भी कम है। वो क्या कहते हैं, सफाई के लिए भी वो काट लेते हैं तकरीबन 160 ग्राम 150 ग्राम के करीब। वो सफाई के बहाना पैसे पूरे लेने, सफाई के बहाने करके जी उड़ा दिया भाई, इतना रह गया। इसमें हमने 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल किया जी। अच्छी तरह से इसे अब इसमें मिक्स करके फ्राई करेंगे। और इसे 3 से 4 मिनट इसी तरह पकाएंगे। इसमें 2 सालन वाले चमचे दही के शामिल कर देंगे। दही इसमें एक तो ग्रेवी के लिए शामिल करते हैं, इसमें अंदर इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। बल्कि मीडियम है आँच हमारी, इसमें मीडियम आँच के ऊपर से अच्छी तरह से पकाएंगे। हमारे अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया। अब इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर हमने 2 पीस करके शामिल किए हैं। आप चाहें तो छिलका उतार के भी शामिल कर सकते हैं, हमने तो छिलका नहीं उतारा, छिलका इसका इसी तरह ही उतारेंगे। आप इस स्टेप के ऊपर भी से ढक्कन दे के रख सकते हैं ताकि बाद में दम लगा सकते हैं, ताकि ढक्कन दे दें थोड़ी देर स्टीम के साथ इसका छिलका उतर जाएगा। 3 से 4 हरी हरी मिर्चें शामिल की हैं। इसमें हमने शामिल किया है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सफ़ेद मिर्च एक एक चम्मच इसमें शामिल किया है। इसमें चम्मच शामिल किया हल्दी का। हल्दी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले पर आप अपनी मर्ज़ी के कम ज़्यादा डाल सकते हैं आप। ये अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अब इसको इस तरह छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ढक्कन पर रख के इसके ऊपर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से इसका छिलका, टमाटर गल जाए। उसका छिलका उतारना है हमने। टमाटर और दही से इसकी ग्रेवी अच्छी बनती है, टमाटर इसलिए ज़्यादा डालें दही। तो जी ये हो चुका है हमारा। जिस तरह से अब हम इस सन्ने के साथ छिलके उतार सकते हैं टमाटर की। अब इसी के साथ चम्मच के साथ इसका छिलका चिमटे के साथ इस छिलका खींच के ऊपर से उतार सकते हैं। टूट भी जाए तो 1 से 2 बार भी आप उतार सकते हैं, अगर नहीं भी उतरता इसीलिए।
इस तरह से सारे टमाटर देख के हम छिलका उतार लेंगे। अगर कोई टमाटर रह जाएगा तो आप बाद में उसके चम्मच के साथ छिलका इस तरह उतार सकते हैं। नॉन टेंशन, अगर चिमटा वगैरह नहीं है तो इस चम्मच के साथ भी आप अच्छी तरह से उतार सकते हैं, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, ग्रेवी उसकी अच्छी बनेगी। तो जी ये अब इसको ढक्कन देके थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट पकाया। तो जी कुछ इस तरह से होंगे। आप इसमें शामिल करेंगे हम अपने मसाले, मिर्च शामिल करेंगे, सुरख मिर्च शामिल करेंगे और इसमें रेड मिर्च शामिल करेंगे, ये वो कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। इसका हल्दी की वजह से कलर येलो येलो सा आ रहा है। ये जो हमने मिर्च डाली कश्मीरी मिर्च, इसे तरी वाली मिर्चें भी बोलते हैं, कश्मीरी मिर्चें भी हैं। आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद हमारे पास से कुछ इस तरह हो चुका है। और ये चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से चम्मच लगाएंगे, इसमें अच्छी तरह से चेक करेंगे। आप इसमें अगर अपना मसाला वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मिर्ची कमी पेशी नमक वगैरह गिरा है तो टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें चेक कर लिया है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफेक्ट है, जैसे डाला था वैसे ही है। वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी बड़ी ज़्यादा चाहिए ना, इसमें आप आधा गिलास पानी का जितना चाहिए आप पानी का भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं, हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। तो ये चीज़ होती है, चिकन को अच्छी तरह से गालना था, वो गल चुका है, नरम हो चुका है, तो टेंशन नहीं है पानी की। तो ये ग्रेवी इसके लिए काफ़ी है। थोड़ी देर के लिए हम इस तरह मिक्स करेंगे, पकाएंगे, थोड़ा सा और पक जाए। तो जी ये हो चुका है रेडी। ऑयल इसका जो है ऊपर आना शुरू हो चुका है, तो इसकी निशानी है, ये रेडी हो चुका है। और अब इसमें हरा प्याज है, जो डोंको वाला प्याज होता है उसका हरे वाला हिस्सा है, ग्रीन वाला हिस्सा वो डाल दे इसे। हरा प्याज उसे कहते हैं, वो सब्जी में सीधी सी मिर्च जाता है, हमें इसका हरा हिस्सा ऊपर डाल दिया क्योंकि हमें दूसरा प्याज इसमें नहीं शामिल किया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वो जी ये हो चुका है रेडी। अब हम इनसे करते हैं डिश आउट। तो जी माशाल्लाह से हमने कर लिया डिश आउट, इसे डाल दिया। ये इसकी फाइनल लुक इस तरह है। इसमें हमने प्याज वगैरह नहीं डाला, अदरक लहसुन है जी, बहुत ही आसानी के साथ जो हमने बनाई है, इजी। तो जी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार है। आप नान खाना है, मेरी रोटी जिसके साथ आप से खा सकते हैं, नो टेंशन। पे मुझे दीज की इजाज़त, अपना रखिएगा यार। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।